जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत विदेश से बोल रही हूँ और मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवेदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे और मेरे हस्बैंड की किसी बात पे बहस हो गई और वो घर से बाहर चले गए और मैं टेंशन में आ गई और मैं बैठ गई। फिर मैं अपना फ़ोन खोला, एकदम गुरुजी का भजन मेरे फ़ोन पे आ गया। छोड़े टेंशन, छोड़े टेंशन, गुरुजी कहंदे छोड़े टेंशन। और ये भजन सुनते ही मेरी सारी टेंशन दूर हो गई और थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड भी घर आ गए और हमारा घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया। तो गुरुजी आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और ये मेरा दूसरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, तो मैं स्कूल में गई तो वहाँ पे मेरी एक टीचर कोलीग है, उन्होंने 30 नंबर की टी शर्ट पहनी हुई थी। मैंने उसको बोला, अरे जो ये तुम्हारा जो नंबर है ना, 30 नंबर जो तुमने पहना है, ये बहुत ब्लेस्ड नंबर है, ये हमारे गुरुजी का फेवरेट नंबर है। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि अच्छा, मैं और टी शर्ट खरीदूंगी इसी नंबर की। तो उस टाइम हमारे स्कूल में ना एक पम्पकिन है, उसका जो वेट बताएगा उसका कॉन्टेस्ट चल रहा था। और फिर मैंने पम्पकिन का वेट लगाया, एस्टिमेट लगाया, 13 लगाया और हम वो पम्पकिन कॉन्टेस्ट जीत गए। और जो हमारी क्लास में जो बच्चे थे सबको आइसक्रीम मिली। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखने के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग 7 नवंबर को शुक्रवार के दिन शेयर कर रही हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था जिसमें था कि जिस भी जगह 777 हो वो मेरी ब्लेसिंग है। तो मुझे आज गुरुजी का सिल्वर कॉइन का स्वरूप डिलीवर हुआ है जिसका डिलीवरी नंबर 77 है। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा दूसरा सत्संग है जिसमें है कि मेरा बेटे ने बोला मम्मा पास्ता खाना है और मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ, मैं जब भी उस पास्ते को बनाने जाती गुरुजी बोलते, ये क्या खिला रही है अपने मुंडे को। गुरुजी का बार बार ये मैसेज है कि क्या खिला रही है अपने मुंडे को। और ये मैं अपने बेटे को बताया, मेरा बेटा 7 साल का है और मेरा बेटा भी आराम से मान गया। मेरा बेटा मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता, पर मैं जब भी गुरुजी का नाम रख के बोलती हूँ कि गुरुजी ने कहा है, वो आराम से मान लेता है। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया था कि मेरा आशीर्वाद तेरे दोनों बच्चों पे है, वो बहुत तरक्की करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमारी फैमिली के ऊपर पिछले 6-7 साल से ब्लैक मैजिक हो रहा था। हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं। शुरू के 7 साल बहुत अच्छे थे। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और हमेशा हम कहीं भी जाते इकट्ठे जाते। पर लेकिन 7 साल के बाद पता नहीं क्या हुआ हमारी फैमिली में। हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर हो गई। हम छोटी चीज़ों पे झगड़ते। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं कुछ कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड को कुछ और सुनाई दे रहा है। मेरे हस्बैंड कुछ कह रहे हैं, मुझे कुछ और सुनाई दे रहा है। ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी और हमारे झगड़े बढ़ते चले गए। ऐसा लगता था कि जैसे बस हम इसलिए रह रहे हैं, बच्चों की वजह से हम साथ में हैं। कई बार ऐसा भी लगता था कि अब वो प्यार खत्म हो गया है
और मन करता था कि एक दूसरे से दूर रह ले, पर बच्चे थे, बच्चों की वजह से हम लोग साथ में रह रहे थे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। गुरुजी ने मुझे मुझे हर जगह एंजल नंबर दिखने शुरू हुए, 55, 777, 555, 333 ऐसे मुझे एंजल नंबर दिखाई देने लगे। और मैं और मेरे घर के सामने ही शिव मंदिर है। मैं शिव मंदिर जाना शुरू हो गई, शिव मंदिर से जल लाती, अपने घर में छिड़कती, और उस धीरे-धीरे करके घर का माहौल ठीक होने लगा। फिर मुझे 777 नंबर दिखना शुरू हुआ, और मुझे गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए, और मुझे 777 भी दिख रहा था, तो मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाए कि वो हस्बैंड वाइफ हैं, वो तुम दोनों को कुछ नहीं देखना चाहते हैं, वो तुम्हारे हस्बैंड के परिवार की तरफ से है, वो तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर मरण क्रिया की है, उन्होंने बंगाली से तुम्हारी मरण क्रिया करवाई है। और गुरुजी ने हमें सुनवाया कि जो ये ब्लैक मैजिक है होली पे शुरू हुआ था, अब दिवाली पे मैं ख़त्म करूँगा। तो जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, हमारा घर का माहौल बदल गया, ठीक हो गया। मेरे बच्चे भी हील कर रहे हैं। हम सब लोग एकदम पेन में थे, मैं भी हील कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी, हम सब लोग हील कर रहे हैं। जब भी वो लोग वहाँ पर हमारे लिए कुछ भी क्रिया करते, तो है ना, मेरी सीधी आँख फड़कनी शुरू हो जाती। मैं अपने हस्बैंड को, मुझे फीलिंग होनी शुरू हो जाती कि वो कुछ कर रहे हैं। जैसे जब अमावस आती, पूर्णिमा आती, एकादशी आती, कुछ, या मेरे बेटे का बर्थडे है या मेरी बेटी का बर्थडे, मतलब हमारे घर में कोई भी ऐसे इम्पोर्टेंट टाइम है, तो हमारे घर की एनर्जी खराब हो जाती है, मेरी आँख फड़कना शुरू हो जाती है। फिर मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से बोलती कि आज कोई झगड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरी सीधी आँख फड़क रही है। फिर गुरुजी ने मेरे मेरे पास मैसेज किया कि शुक्र अपना जो गुरु मंत्र है, सुबह उठ के अमृत वेला में कर। और मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी। जैसे मुझे 1 महीना हो गया ऐसे करते हुए, कि मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, या मैं फ़ोन पे चला लेती हूँ। मैं मेडिटेशन करती हूँ गुरुजी के मंत्र पे। और फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज सुनवाया कि मैं अपना ऑरे को स्ट्रॉन्ग करूँ, अपना भी, अपने फैमिली का भी। जैसे वो लोग कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, वो हमारे तक ना पहुँचे। तो मैं सुबह उठ के ओम चैंटिंग मेडिटेशन चला लेती हूँ, और ब्रीद इन और ब्रीद आउट में ओम करती हूँ। जब से मैंने वो करना शुरू किया है, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग फ़ील करती हूँ, और कोई भी एनर्जी मेरे पास पहुँच नहीं पाती। अब मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मेरे आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और मुझे मुझसे मिलाने के लिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आज संडे 23 नवंबर है, और महाराज के साथ जो मैं जर्नी आजकल शेयर कर रही हूँ, बिफ़ोर एंड आफ्टर जो चेंजेस आए हैं अभी तक, तो आज उसी से रिलेटेड मेरा जो सत्संग है। कि पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत शॉर्ट टेम्पर थी मैं, बचपन में भी बहुत शॉर्ट टेम्पर थी। तो वैसे मैं बहुत अच्छी भी थी, मतलब मेरा नेचर बहुत अच्छा था, बहुत सोशल, जिसे कहते हैं ना एक्सट्रोवर्ट, बहुत सोशल रहती थी सबके साथ, और लेकिन शॉर्ट टेम्पर भी थी। और संगत जी, अब जैसे जैसे एज बढ़ती गई और गुस्सा भी मेरे अंदर था, मुझे ये होता था कि मैं अचानक से, मुझे किसी बात का अगर बुरा लग गया, या किसी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुझे कोई प्रवोक कर रहा है गुस्से के लिए, तो मेरे अंदर पहले मैं पेशेंस रखती थी, मैं कुछ नहीं बोलती थी। पर जैसे ही वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एज पे आ जाना, उसके बाद मैं फिर नहीं चुप रहती थी, और मैं बहुत ज़्यादा
मतलब कर्स कर देना या कुछ बोल देना अगर किसी ने मेरे से फाइट करी, आर्ग्यूमेंट करे, तो ऐसा भी था। और कई कई जगह मैं चुप भी रहती थी, पेशेंस भी थी एट द सेम टाइम, पर जब गुस्सा आता था तो कर्स कर देती थी मैं, और ये चीज़ सही नहीं होती है, क्योंकि भगवान तो मेरे साथ अगर जो गलत कर रहे थे उनको जवाब दे ही रहे थे तब भी। लेकिन कई कई बार होता है कि हम कलयुग में हैं, नेगेटिविटी, और क्योंकि पाठ पूजा में अगर बचपन से लगाया गया, परमात्मा की तरफ लगाया गया घर में, तो नेगेटिविटी भी अपना असर दिखाती है। कुछ ऑलरेडी थी, करे हुए थी चीज़ें, और कुछ कलयुग की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं कि हमें हमारे सही रास्ते से भटका के हमारा कर्म खराब कराए जाते हैं। तो संगत जी, इसी तरह से मेरा ये चीज़ पे कंट्रोल नहीं था, और बहुत मतलब मैंने पेशेंस रखनी, बहुत मैंने सहन करना, पर जैसे अगर 10 बातें हुई हैं, 10 में से 8 में सहन कर गई या 9 सहन कर गई, तो 10वीं बात पे मैं सारा निकाल देती थी गुस्सा, और सारा मैं कर्स कर देती थी बिना जाने। अगर किसी ने छोटा सा भी कोई पंगा ले लिया, बोल दिया मुझे, तो वो पिछला सारा गुस्सा भी उसी जगह पे फिर निकल जाता था। और संगत जी, इस तरह से अगर कोई बुरा भी करता था कभी मेरे साथ, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई मैंने उनको इग्नोर कर दिया, पर कभी कभी छोटी छोटी चीज़ पे मुझे अगर किसी के साथ फाइट हो गई या गुस्सा हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, तो फिर अगर सामने वाले ने कुछ मुझे बोला तो मैं भी फिर कर्स कर देती थी। और सच्ची क्योंकि हमारे कुछ लेसन होते हैं, हमारे कर्मा होते हैं कि हमें बुरे लोग कह लो, या जो हमारे अकॉर्डिंग हमें लगता है कि हमारे लिए बुरा करके गए हैं, पर वो भगवान हमारे लिए अच्छा ही कर रहे होते हैं। तो ऐसे कई लाइफ लेसन्स मिलने होते हैं हमें, कोई कर्म हमारे काट रहे होते हैं, पिछले जन्मों के कुछ रिलेशन होते हैं हमारे साथ जो हमारे साथ इस तरह बिहेव करते हैं। तो संगत जी, अगर बताऊं तो मतलब ऐसा दिल्ली में भी होता था मेरे साथ, और बाद में मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि मुझे अचानक से क्या हो जाता है, मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता था। और मैं घर आके भी ना ऐसे जैसे कोई कैसे मतलब कोई बहुत डिप्रेस्ड इंसान हो, फ्रस्ट्रेटेड इंसान हो जाता है, और वो एकदम से उसको पता नहीं क्या होता है और वो कर्ज करने लग जाता है। तो संगत जी, कभी कभी ना मुझे लगता था ये मुझे चेंज, मतलब मेरी कौन सी पर्सनैलिटी मेरे सामने आती है, मतलब मेरे को अपने आप में बुरा लगता था, क्योंकि जैसे मैं भगवान से कनेक्ट होती थी किसी ना किसी तरह से, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना या पाठ करना, तो मेरा मतलब वो चीज़ मुझे बुरी लगती थी कि मैंने ऐसा क्यों बोला, और मैं माफ़िया मांगती थी। तो संगत जी, ये चीज़ ना बड़ी डिस्टर्ब करती थी। फिर जब महाराज ने अपने पास बुलाया, तो संगत जी उस टाइम पे भी मैं आपको बताऊं तो मेरा बहुत टाइम लगा इस चीज़ को ठीक होने में। मतलब कम हो गया था, पर मेरे एकदम से जब नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो जाती थी, तो मुझे खास करके मैं जब भी कभी धार्मिक जगह पे जाती थी, हाँ संगत जी, ये मुझे अचानक से महाराज ने याद दिलाया कि जब जब मैं किसी धार्मिक स्थान पे जाती थी ना, कोई मंदिर गई हूँ, जैसे मुझे एक याद है, बहुत दूर था, जगन्नाथपुरी में गई थी। उससे पहले एक जगह पड़ती है, अभी मेरे माइंड से निकल गई है, वहाँ से मतलब ज़्यादातर वहाँ से तक ट्रेन जाती है, या वहाँ तक फ़्लाइट जाती है, फिर आगे वहाँ से जाते हैं भुवनेश्वर। यस, तो वो जगह पे मैं कई मंदिर में दर्शन करने गई थी। अब संगत जी, वहाँ पे ना एक मंदिर था, मतलब मैं उसका नाम नहीं ले रही, तो वो शिवलिंगी बने हुए थे। तो पता नहीं अचानक से मैंने देखा वहाँ पे क्लीन नहीं करा हुआ था, ऐसे लग रहा था पता नहीं कब से क्लीन नहीं किया, और ना मैंने पता नहीं कैसे कंट्रोल करा, मतलब मेरी ना एनर्जीज ऐसे हो जाती थी, मुझे बहुत गुस्सा आ जाना। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि मतलब मुझे कभी कभी जो गुस्सा आता था ज़्यादातर सही बात पे ही आता था, लेकिन गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, ये तो चलो मंदिर की बात थी, पर मंदिर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख जानी। अब दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कहीं पे भी अगर कोई भी धार्मिक जगह पे मैं गई हूँ, सिर्फ मंदिर नहीं, अगर गुरुद्वारे भी गई हूँ, किसी ने किसी को मतलब अगर कोई सेवादार है, अब कोई किसी को कुछ नहीं पता, वो मुझे नहीं कह रहे, किसी को कह रहे हैं और बहुत बुरी तरह डांट रहे हैं, तो मुझे गुस्सा आ जाता था कि इसको नहीं पता, उसको प्यार से समझा दो। तो मेरा ना किसी वजह से मुझे गुस्सा जैसे दिलाया जाता था। तो जब भी मैं कभी धार्मिक जगह पे जाती थी, इवन जब मैं बालाजी बहुत
फेमस जगह है हनुमान जी की जो, तो मैं वहाँ गई थी। आई थिंक बालाजी ही कहते हैं, मैं बिल्कुल माइंड से स्किप हो रहा है। तो जो वहाँ पे जहाँ पे इस किए किराए की वजह से जाते हैं, तो वहाँ पर भी जाके मेरा संगत जी लाइनों में ना बहुत ज़्यादा पीछे से धक्के मार रहे थे जब हम मेन ऊपर मंदिर में एंटर करके हुए थे। संगत जी मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं क्या हुआ, मतलब अब वहाँ पे ये नहीं कि मेरे ऊपर कोई चीज़ आ गई और वो बोलना शुरू होगी, बट या मैं सिर हिलाना शुरू होगी, पर मैं इतना ज़्यादा मैंने गुस्सा करा। वहाँ पे जितनी लाइनें अब पीछे से धक्के मार रहे थे, बहुत बुरी तरह से धक्के मार रहे थे, कोई डिसिप्लिन नहीं था, कुछ नहीं था। तो संगत जी मैं काफ़ी देर तक सहन करती रही, कितनी लंबी लाइनें थी। उसके बाद जो मैंने कर्स करना शुरू किया, मतलब कर्स नहीं करा उस वक्त, मंदिर में कर्स नहीं करती थी, मंदिर में मैंने चिल्लाया वहीं पे, और इवन पुजारियों ने भी मुझे कुछ नहीं कहा, वहाँ पे जो खड़े थे वो भी एकदम चुप हो गए। मेरी इतनी ज़ोर से, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आती थी, वो इतनी ज़ोर से मैंने चिल्लाया, मैंने मतलब उनको बोला कि कोई तमीज़ है कि नहीं, आप मंदिर आए हो दर्शन करने और आप लाइनों में ऐसे कर रहे हो। तो संगत जी कहने का भाव है, और भी लोग ये चीज़ें सहन कर रहे होते थे, हमारे साथ जो गए होते थे, तो वो बोलते भी थे कि हाँ कैसे कर रहे हैं। तो ज़्यादातर हम बात करेंगे और इग्नोर कर देंगे, पर मेरा इतना हाई हो जाता था टेम्पर, इतना ज़्यादा कि मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता था, और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाती थी कि मुझे खुद नहीं समझ आता था, और फिर एकदम से शांत हो जाना। तो ये होता था सॉरी संगत जी। तो उसके बाद ना ऐसे ही ये तो हो गई धार्मिक जगहों की बात, कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मुझे इन्हीं बातों पे ज़्यादातर गुस्से आते थे। और या कोई बहुत ही हमारे कोई पीछे पड़ जाता है कि ये करो वो करो, तो मतलब जो मुझे सही नहीं लगती कई चीज़ें, मतलब जो जेन्युइनली किसी को भी सही नहीं लगती, कई चीज़ें होती हैं कि ज़बरदस्ती कहीं पे कई बार कह देते हैं ये धागा बांधो ज़बरदस्ती का, फिर उसके बाद वो पैसे मांगते हैं इस तरह से। तो वो मुझे ना सही नहीं लगता था कि कोई बिज़नेस छोड़ना चल रहा है, अगर कोई अपनी श्रद्धा से कर रहा है तो इट्स फाइन, है ना। तो ऐसे में मेरे ना अंदर ये चीज़ आ जाती थी, किसी ना किसी तरह से मुझे बहुत गुस्सा आता था। और संगत जी एक बार मुझे गुरुजी के डुगरी मंदिर में भी हुआ था ऐसा, तो मैं डर गई थी कि महाराज मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, पर संगत जी उन्होंने बाद में बुलाया मुझे मंदिर में, सिर्फ डुगरी ही नहीं दिल्ली में भी बुलाया। तो संगत जी शायद मेरे ऊपर नेगेटिविटी थी इतनी कि मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता था, मैं बहुत बहुत पेशेंस रखने की कोशिश करती थी, पर वो गुस्सा ना निकल जाता था। और फिर जब मैं डुगरी की बात बता रही हूँ, वहाँ पर भी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही मतलब बहुत पहले की बात है, अब की बात नहीं है। मतलब इनिशियली जब मैंने जाना शुरू किया था, तो उस दिन ना किसी और भी संगत के साथ किसी का हुआ था बहुत ज़्यादा झगड़ा, बहुत पहले की बात है। तो मेरा इतना ज़्यादा कोई नज़र में नहीं आया था, मेरा जैसे शायद महाराज ही किसी सेवादार को कि एक लेडी थी वहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे। हम वॉशरूम गए थे, वहाँ पे कुछ हुई थी बात, तो ऐसे ही मैंने चिल्ला दिया, बहुत बोल दिया मैंने, उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे, ऐसे बिल्कुल जिससे उनको गुस्सा भी नहीं आया। संगत जी 2 बार हुआ है मेरे साथ ऐसे, एक बार दिल्ली और एक बार डुगरी, तो किसी ने मुझे कुछ कहा ही नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे महाराज उनके रूप में बैठे हैं और वो मेरा चीज़ निकाल रहे हैं। अब संगत जी वो नेगेटिविटी तो होती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मैं बड़ी कोशिश करती थी कंट्रोल हो, और मैं इवन रोई भी उस टाइम पे मंदिर में अकेले में कि मेरे को हो क्या रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आता था, मेरा रोना ही निकली जाता था, ऐसा भी हुआ था। और कि जैसे इतनी बुरी नेगेटिविटी होती थी मुझ पे संगत जी, और इस तरह से ना महाराज ने मेरी सारी नेगेटिविटी, वो लंगर प्रसाद खिला खिला के मेरी नेगेटिविटी निकाली। संगत जी वो चेंजेस अब मुझे नज़र आते हैं, इसलिए शायद महाराज मुझे थोड़े दिन पहले ना मैं महाराज से कह रही थी, कोई फ़ाइट कर रही थी किसी बात पे, किसी इंसान ने मेरे साथ गलत करा, तो अब मैं पेशेंस रखने की कोशिश करती हूँ महाराज की रहमत से, तो मैं कुछ नहीं बोलती अब। तो मैं महाराज को ना बोल रही थी, तो उन्होंने मुझे शायद इसीलिए मुझे वो मैसेज दिखाए कि तू सत्संग कर कुछ दिन, जितना भी उन्होंने टाइम बताया मुझे, और जब करवा सकेंगे महाराज जितना टाइम उन्होंने बताया, कि
जो तेरा बिफ़ोर एंड आफ्टर चेंजेस आए हैं ना मेरे पास आने के बारे में बाद, वो सत्संग कर। तो संगत जी मैं महाराज का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जब मैं ये सत्संग कर रही हूँ ना तो मुझे भी ध्यान आ रहा है, क्योंकि मुझे वो चीज़ें याद दिला रहे हैं महाराज कि तू देख पहले क्या थी, ये ना सोच कि तेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि महाराज को पता होता है कि उन्होंने पहले क्या ठीक करना है। और संगत जी इसीलिए मैं महाराज का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जो मेरी चीज़ें ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी हटाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं हटती तो वो मेरे कर्म ख़राब करवा रही थी। जितना मर्ज़ी पाठ कर लो, जितना मर्ज़ी भगवान के सत्संगों में चले जाओ, गुरु जी के सत्संग सुन लो, मंदिर में दर्शन कराओ, लंगर प्रसाद खा लो, लेकिन जब कर्म खराब करवा देती हैं ये चीज़ें हमारी, तो वो दिक्कत हो जाती है। संगत जी गुरु तो वही हैं कि वो अपने भक्त की अपने संगत की बाँह पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं, और उन्हें आगे पीछे का सब क्योंकि पता है कि मेरे लिए क्या सही है, इसलिए वो करवा रहे हैं। और ये संगत जी मैं सत्संग जब कर रही हूँ, बोल रही हूँ, ये वर्ड्स महाराज की रहमत से बोल रही हूँ, और ये चीज़ें मुझे खुद भी समझ आ रही हैं बोलते बोलते कि महाराज ने क्या क्या किया है मेरे लिए। तो संगत जी जैसे मैं बता रही हूँ कि अब ना कई बार डिफ़िकल्ट लोग मिल जाते थे। अब मेरी गलती नहीं है, दिल्ली में मैं बता रही हूँ, ऐसे कई बार हो जाता था डिफ़िकल्ट लोग मिल जाने। अब मैं उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रही हूँ। सपोज़ मैं ट्रैवल कर रही हूँ कहीं पे, मैंने किसी से कोई सर्विस ली, अब मेरी गलती नहीं है। अब हो सकता है वो इंसान पीछे से गुस्से में आ रहा है, कलप के आ रहा है, उसके साथ किसी कस्टमर ने गलत बिहेव किया होगा, तो ये चीज़ मैं नहीं समझती थी ना। तो मुझे मतलब लगता था मेरे साथ क्यों गलत कर रहा है, मैं तो ठीक हूँ, मेरा बिहेवियर अच्छा होता है लोगों के साथ, तो मैं किसी को नीचा नहीं दिखाने की कोशिश करती। हम खुद ही नीचे हैं, हम क्या दिखाएंगे किसी को नीचे, हमारी क्या औकात है। तो ये चीज़ें दिमाग में होती थी कि मेरा बिहेवियर अच्छा है तो मुझे क्यों मेरे साथ क्यों गलत बिहेव कर रहा है कोई। तो जब हम सर्विस ले रहे हैं, पैसे पूरे दे रहे हैं, तो हमारे साथ हमें जो भी सर्विस प्रॉपर क्यों नहीं दी जा रही। तो संगत जी ऐसे ना पहले मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था, और अगर सामने वाला इंसान ऑलरेडी कल्पा हुआ है ड्यू टू XYZ रीज़न, हमें नहीं पता उसकी लाइफ में क्या ट्रबल चल रही है, तो वो कल्पा हुआ है और उसका गुस्सा भी निकल गया और फिर मेरा गुस्सा भी निकल गया। उसके बाद वो इतना हीट ऑफ द मोमेंट बन जाती थी और वो कर्म दोनों के ख़राब होते थे। लेकिन संगत जी जब महाराज ने हाथ पकड़ा, महाराज ने वो नेगेटिविटी दूर की, महाराज ने वो चेंजेस लाए मेरे अंदर कि अब थोड़ा मुझे समझ आने लग गया ये चीज़ का कि अगर कोई गुस्से में है, कोई परेशान है और हम पे चिल्ला रहा है तो हमें चुप हो जाना है, क्योंकि उस इंसान के पता नहीं क्या चल रहा है लाइफ में। क्योंकि ऐसे मेरे साथ भी होता था कि मेरी लाइफ में 100 तरह की प्रॉब्लम चल रही होती थी, मैं बहुत सहन करा होता था मैंने चीज़ें, और फिर जैसे मैंने बताया 9 चीज़ें सहन कर ली, एग्जाम्पल दी मैंने, 10वीं पे जाके मेरा पारा हाई हो जाना, या 99 मैंने सहन कर ली, 100 पे आके मेरा एकदम पारा हाई हो जाना। तो इस तरह से होता था। तो संगत जी हमें नहीं पता कोई इंसान किस तरह से क्या ज़िंदगी झेल के आ रहा है, और उस टाइम उसे पता नहीं होता। और अब जो मेरा किसी के साथ ऐसा होता है कि कोई इंसान कभी कभी पहले से पीछे से गुस्सा आ रहा है, और वो खुद संगत जी जब मेरा बिहेवियर तब भी सही रहता है ना, तो वो खुद से बोलते हैं कि नहीं आप अच्छे हो, आपको पता है हमारे साथ ये किया पहले किसी ने। और संगत जी इतना फ़र्क आ गया है कि आज ही की बात बता रही हूँ, मैंने एक कहीं जाना था सत्संग पे, मैं वहाँ पे होके आई, तो शुक्राना महाराज का, और मैंने ना कैब बुक करी थी। तो संगत जी एक किसी की कैब बुक हुई होगी, वो 3 किलोमीटर आने के बाद कैंसिल कर दी किसी ने। तो संगत जी उन्होंने ना कॉल बैक नहीं करा जब मेरी कैब बुक हुई, तो उन्होंने मुझे रास्ते में बताया, उन्होंने बोला कि नहीं सारे लोग ऐसे नहीं होते, इसलिए मैंने कॉल नहीं करी। मैंने बोला नहीं मैं पहुंचता हूँ पॉइंट पे, और जबकि मैं ऑलरेडी मेरी ट्रिप कैंसिल करके रिक्वेस्ट कर दी गई थी किसी 2 बार, और संगत जी मैं ऑलरेडी लेट थी, लेकिन मैंने वेट करी, क्योंकि मैं हमेशा यही करती हूँ। क्योंकि मुझे किसी ने बताया, पहले भी बताया था कि वो कैब ड्राइवर वो बेचारे पता नहीं 2-2 3-3 किलोमीटर ट्रैफिक होता है या ड्रॉप कर रहे होते हैं, और वो इतनी दूर जाते हैं और जाने के बाद लोग कैंसिल कर देते हैं और उनका इतना नुकसान होता है।
संगत जी और फिर मैंने मतलब मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, यानी तो मैं बात कर लेती हूँ कि आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ताकि एटलीस्ट मुझे पता हो, मैं वेट कर सकूँ। और संगत जी इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग देखो अपने आप वो भाव चेंज कर दिए अब महाराज ने। ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ मैं, क्योंकि जब हम हमारे अंदर चेंजेस आते हैं ना, हम लोग भी वैसे अट्रैक्ट करने शुरू कर देते हैं, जो हम पे विश्वास करने लग जाते हैं। पहले ये होता था कि मेरा बिहेवियर ठीक होता था किसी भी जगह पे, कोई भी जगह है, सिर्फ कैब ड्राइवर नहीं, किसी भी जगह पे किसी भी इंसान के साथ, क्योंकि हम लेन देन हर हमारा लाइफ में चलता है, किसी ना किसी से सर्विस लेंगे या देंगे, किसी ना किसी रूप में हम करते हैं काम, है ना। तो अगर मेरा किसी भी से इंटरेक्शन हो रहा है और उस इंसान का प्रीवियस किसी के साथ इंटरेक्शन सही नहीं रहा, तो मेरे साथ भी वो वैसे उन्हें लगता था कि ये भी इंसान ऐसे ही होंगे। लेकिन जब मेरे साथ इंटरेक्शन सही हो जाता था, तो मैंने बताया जैसे कि वो खुद से फिर बोलते थे कि नहीं आप सही हो, ऐसे अच्छे लोग भी मिलते हैं। तो बी द चेंज वाला एक मुझे आता था कोट, कि अगर हम चेंज चाहते हैं तो बी द चेंज, खुद चेंज बनो। तो संगत जी ये कौन ला रहा है? ये महाराज ला रहे हैं। ये हमारे में नहीं था, मेरे में नहीं थी ये चीज़। मुझे लगता था नहीं, लोगों को सुधरना चाहिए, लोगों को इम्प्रूव करना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये चीज़ महाराज ने लाई कि तुम चाहते हो ना कि लोग अच्छा करें, जो चीज़ें तुमने सीखी हैं तो तुम वो करो, तुम बार बार वो करो। तो तुम्हें देख के मतलब अब ऐसे कई लोग हैं, हमें भी तो उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है कई चीज़ों से, कि हाँ ये इंसान ऐसा कर रहा है तो हमें भी अच्छा करना चाहिए। ऐसे बहुत सी दुनिया में देखती हूँ जो बहुत बहुत अच्छे बिहेव करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करना, अपने से किसी को नीचा नहीं समझना, और हर किसी के साथ प्यार से बात करना। मतलब ऐसी कई चीज़ें हैं जो मेरे मन में आ रहा है, मैं वो बता रही हूँ। तो ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो जब मैंने उनको देखा, हाँ ये है बी द चेंज, अगर हमें चेंज लाना है सोसाइटी में, अपने आसपास सराउंडिंग में, तो शुक्राना महाराज का, क्योंकि ये सुधार आया, ये चेंजेस आए मेरे अंदर। और संगत जी जो मैं गुस्से की बात कर रही थी, वो कर्ज देना मैंने बंद कर दिया। अब कोई कितना भी मेरे साथ बुरा कर जाता है, मेरे सामने से मुझे बता देते हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत करा। तो संगत जी अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। अब मेरे मुंह से महाराज की रहमत से कोई गलत वर्ड नहीं निकलते। अगर कुछ बहुत ज़्यादा मैं हर्ट भी हो जाती हूँ, तो बस यही मन में आता है कि नहीं, महाराज हैं, वो अपने आप देख लेंगे। उन्होंने हमेशा जवाब दिए हैं। अगर अभी भी मेरे साथ मेरा अच्छा करने के बावजूद उस इंसान के साथ अगर वो इंसान मेरे बारे में गलत बोल रहा है या गलत बातें कर रहा है, तो अपने आप महाराज देख लेंगे फिर, क्योंकि महाराज तो फिर जवाब देते हैं और उनके जवाब फिर सही होते हैं। तो संगत जी अब ये चीज़ आ गई है। और अगर बीच में रास्ता भटकने भी लगूँ, महाराज से कोई ज़िद करूँ या कुछ गलत कि क्योंकि वो कहते हैं मांगो नहीं मानो, तो कभी कभी हो जाता है कि चीज़ें काफ़ी लाइफ में ऐसी हुई होती हैं कि पेशेंस भी जवाब देने लग जाती है, ऐसा होता है। तो संगत जी जब मैं ऐसे भटकने लगती हूँ ना उस रास्ते से, और महाराज के सामने रोते हुए बोल देती हूँ कि हाँ आप इसको देखो, इसने कितना करा मेरे साथ, मैं कितनी पेशेंस रखूँ, तो महाराज फिर मेरे को दिखा देते हैं, समझा देते हैं कि नहीं, मांग मत मान, क्योंकि तेरे ऊपर और भी चीज़ें हैं जो मुझे ठीक करनी है, उस पर वर्क करना है। तो वो इसीलिए कहते हैं, आज भी सत्संग में उन्होंने सुनवाया कि मांगो मत मानो, क्योंकि उन्हें पता है पहले कौन सी चीज़ ठीक करनी है। जवाब तो वो दे ही देंगे अगर किसी को देना है। अगर नहीं कोई हमारे साथ नाजायज़ गलत कर रहा है तो वो अपने आप जवाब दे देंगे उनको। हमारा काम है माफ़ करना, क्योंकि महाराज बार बार यही कहते हैं तू माफ़ कर दे, जितने लोगों ने तेरे को गलत करा है या कर रहे हैं उनको माफ़ कर दे। दिक्कत होती है संगत जी जिन लोगों ने हमारा बुरा करा है और उनका जब अच्छा हो रहा है, हमें उनके लिए दिल से अच्छा फील करना है, और उन्हीं के उन्हीं को हमारे सामने रखा जाता है कई बार, और हमें ऊपर से नहीं, हमें दिल से अच्छा करना होता है। तो मैं महाराज से कभी कभी बोलती थी कि महाराज मैं कैसे करूं, मेरे साथ जिस इंसान ने गलत करा है उसका अच्छा हो रहा है और मैं उसके अच्छे में पहले मैंने खुश हुई हूँ, हमेशा हुई हूँ, लेकिन जिस इंसान ने मेरा हमेशा बुरा ही चाहा, आप मुझे उससे दूर भी नहीं कर रहे उन लोगों से। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभी हमारे
हम दूर नहीं हो पा रहे और हमें उनकी खुशियों में खुश होना है, लेकिन मैं फेक खुशी नहीं दिखा सकती, तो ऑफ कोर्स मुझे दिल से ही खुश होना है। तो संगत जी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो महाराज से डिस्कस करती हूँ कभी कभी, तो फिर महाराज उनके जवाब देते हैं कि नहीं, यही चीज़ मैंने डिस्कस करी थी जब महाराज ने मुझे ये जवाब दिया कि तू देख तेरे अंदर पहले से अब तक क्या चेंजेस आए हैं। तो वो मुझे यही बताना चाहते थे कि मैं सब देख रहा हूँ, क्योंकि ये मैसेज भी आए थे महाराज के कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। महाराज हर चीज़ देखते हैं। उन्होंने मुझे क्लियरली मैसेज दिया कि मैं देख रहा हूँ तू क्या खा पी रही है, कब रो रही है, कब पाठ कर रही है। तू पाठ करती है तो मैं पाठ सुनता हूँ तेरा, तू सत्संग सुन रही है, या मतलब जो भी तू काम कर रही है। इवन ये भी लिखा हुआ था जब तू चुगली करे, जब तू चुगली सुने। तो संगत जी अभी भी थोड़ी सी कसर है कि चुगली नहीं सुननी होती। अब मेरे साथ किसी ने गलत करा, मैंने अपनी चाहे माँ को ही बताया, किसी और को नहीं बोला, अपनी मदर को ही बोला, लेकिन महाराज मना करते हैं कि नहीं बोलना। अब मैं उसका झूठ की बात नहीं बोल रही थी। उस किसी लेडी ने अगर मेरे लिए गलत बोला, वो मेरे बहुत क्लोज, लेकिन वो मेरा बुरा चाहती है या मेरे से उसको कोई प्रॉब्लम है, जेलसी है किसी चीज़ को लेके, तो मैंने उसके लिए अपनी मदर को बात करी। तो महाराज का मुझे नेक्स्ट डे मैसेज आ गया, उसमें सारा कुछ लिखा था, क्योंकि मैं रोई हुई थी तो सारा कुछ लिखा था उसमें कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तू जो करती है, तू जब रोती है तब भी मैं देख रहा हूँ, जब तू पाठ करती है मैं तब भी देख रहा हूँ, जब तू मेरे सामने बैठती है मैं तब भी देख रहा हूँ, जब तू चुगली करती है या सुनती है वो भी देख रहा हूँ। तो महाराज का तरीका सुधारने का उनका अपना तरीका होता है। तो संगत जी वो चाहते हैं, क्योंकि वो गुरु हैं और गुरु यही चाहते हैं कि उनके जो संगत है वो प्योर बने, उसके अंदर वो चीज़ें ना हो जो क्योंकि महाराज जैसे पुरानी संगत के मतलब जो फिज़िकल टाइम की संगत है उनके सत्संग भी अगर सुना मैंने कभी, तो महाराज ने जैसे उनको कहा था बंदा बनो, इंसान बनो, क्योंकि वो हमारे अंदर वो सारी अच्छाइयाँ लाना चाहते हैं, जो भी हमारे अंदर कमी है, क्योंकि हमें लगता है हम बहुत अच्छे इंसान हैं, पर नहीं, अभी पूरी तरह नहीं है। जो महाराज चाहते हैं ना वैसे बनना होगा। लेकिन शुक्राना महाराज का, उन्होंने इतने चेंजेस ला दिए कि अब दोबारा से वही पे आती हूँ कि अब मैं कर्स नहीं करती। मेरे अपने आप में ये चेंज देखा, क्योंकि व्हाटसोएवर वी गिव इट विल कम बैक टू अस। तो हमें बिल्कुल भी वो बातें भूलनी नहीं है गलत, जो हमारे पास वापस आ सकती हैं, भले ही हमारा किसी ने कुछ भी करा हो, कितना ही बुरा किया हुआ था मेरे साथ, पर मुझे नहीं बोलना। अब छोटी छोटी बातों पे भी नहीं बोलना। कोई हमारे साथ लड़ झगड़ रहा है तो कोशिश करती हूँ उसको समझने की, हाँ इस इंसान की प्रॉब्लम हो सकती है। जितना हो सकता है कोशिश यही होती है कि अपने आप को आराम से रखा जाए, गुस्से से जवाब ना दिया जाए, और यही कोशिश करनी है आगे से कि हाथ जोड़ूं इस इंसान के सामने। पर हाँ, ऐसे भी नहीं कि कोई हमें मार के चला जाए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बट हाँ जहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट को, लड़ाई झगड़े को, और हम शांति से उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, महाराज वही चाहते हैं, तो वो मैं इग्नोर करूँ। और जो चेंजेस आए हैं महाराज आपकी रहमत से आए हैं मेरे अंदर। मेरे गुस्से पे बहुत कंट्रोल करवाया आपने, बहुत ज़्यादा, पहले और अब में बहुत फ़र्क पड़ गया। अब मेरे साथ कई लोग अभी भी करते हैं, क्योंकि महाराज टेस्ट लेते हैं। महाराज जैसे कहते हैं ना, एक क्लास चलती है जब हमें कोई चीज़ सिखाई जाती है, फिर हमारे टेस्ट होते हैं, हमारे सामने वो क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरह से जब तक मैं सीखती नहीं ना, तब तक महाराज मुझे वैसे डिफ़िकल्ट लोग मेरे सामने लाते रहे, और जब मैं जो चीज़ फिर मैं सीख जाती हूँ, फिर वो चीज़ें होनी बंद हो जाती हैं। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत चेंजेस आपने लाए हैं महाराज, पहले और अब में। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, आपका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।